सुशासन की राज में प्रशासन मजबूर कि सुशासन की राज में प्रशासन की चलती है। जी नहीं, सुशासन की राज में प्रशासन की वही चलती है जहां पब्लिक की बात आती है। आवाज पुकार रही थी, हमें जाने दो। नेताजी को पता नहीं चला शायद, लेकिन जिस तरह से प्रशासन वहां पे काम कर रही थी वो प्रशासन भी देखती रही, मजबूर रही। प्रशासन कुछ कर नहीं सकती क्योंकि आगे नेताजी जा रहे थे। नमस्कार, मघियावाद में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोल्डन कुमार। सुशासन की राज में प्रशासन मजबूर। जी हां, आपने सही सुना। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आइए हम समझाते हैं। आज राजधानी पटना के चौराहे पे एक गाड़ी फंसी हुई थी, जिसे हम इमरजेंसी गाड़ी भी बोल सकते हैं या फायरमैन की गाड़ी बोल सकते हैं। पटना के ट्रैफिक पुलिस देखती रही, लेकिन उस जाम की समस्या को नहीं छुटकारा दिला पाई। कारण थे नेताजी। भाजपा और जदयू यानी एनडीए के समर्थन में जिस तरह से चल रहे थे, एक नेताजी का रैली जा रहा था, उसके लिए एक फायरमैन की गाड़ी, इमरजेंसी गाड़ी लगातार अपने आवाज पुकार रही थी, हमें जाने दो। लेकिन ना नेताजी सुन पाए, लेकिन ट्रैफिक पुलिस सुनने के बाद भी वो कुछ कर नहीं पाए। सीएम नीतीश का कहना था सुशासन के राज में प्रशासन की चलती है, लेकिन ये गलत है। ये प्रशासन की स्थिति वहीं पर चलती है जहां पब्लिक होती है, यानी कि सुशासन की राज में प्रशासन का वहीं चलता है जहां पब्लिक होती है। लेकिन आज हम दिखाएंगे सुशासन की राज में नेताओं का कैसे चलता है। नेताओं को भनक तक नहीं लगा, लेकिन प्रशासन देखती रह गई, गाड़ी फंसी रह गई और चिल्लाती रह गई, हमें जाने दो। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। लेकिन प्रशासन भी मजबूर, आखिर करे तो क्या करे। आगे नेताजी जा रहे थे, अब पीछे मजबूर एक गाड़ी, जिसे हम इमरजेंसी गाड़ी भी कह सकते हैं, वो फंसी हुई थी। वो चिल्ला रही थी कि मुझे जाने दो, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। प्रशासन ऑफिस में बैठकर पटना के हर चीज देख सकते हैं, क्योंकि पटना में हर चौराहे पे कैमरा लगाया गया है। लेकिन वो कैमरा सिर्फ अपराधियों को पकड़ने एवं यानी पब्लिक को चालान काटने के लिए दिया गया है। यानी कि पब्लिक के जिस तरह से गाड़ी का जो नंबर दिख जाता है जिस तरह से साफ से, वही पटना पुलिस की जो टीम काम कर रही है उसे सायरन नहीं दिख पाया। इमरजेंसी गाड़ी का जो सायरन जिस तरह से राजधानी पटना के डगबंगला चौराहा पे बजता रहा, अब पुलिस देखती रही और नेताजी का रैली में गाड़ी गुजरते रहे। लेकिन नेताजी की वजह से आज जिस तरह से फायर की गाड़ी लगातार चीखती रही, चिल्लाती रही, लगभग 30 मिनट तक वो जाम में फंसी रही, लेकिन उसे कोई देखने के लिए तैयार नहीं। तमाम अधिकारी भी देखते रहे, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं थे। इमरजेंसी सेवा यानी कि जिस तरह से पब्लिक सेवा या किसी भी इमरजेंसी से सबके लिए जरूरत पड़ता है। कहा जाता है कि इमरजेंसी जब गाड़ी आती है तो उसके लिए हर कोई साइड देता है, लेकिन जिस नेता के लिए आज पूरे पटना में जब भी आप चौराहा पर देखते होंगे, जब भी नेताजी पार करते हैं, उनके लिए सिर्फ खास तौर पे उनके लिए पूरा ट्रैफिक बदल दिया जाता है। लेकिन इमरजेंसी गाड़ी के लिए लगभग इमरजेंसी गाड़ी 30 मिनट तक बजी रही और नेताजी की रैली लगातार जाती रही, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगा। जी हाँ, आपको हम बता दें कि नेताजी को पता नहीं चला शायद, लेकिन जिस तरह से प्रशासन वहां पे काम कर रही थी वो प्रशासन भी देखती रही, मजबूर रही। प्रशासन कुछ कर नहीं सकती क्योंकि आगे नेताजी जा रहे थे। पटना में जिस तरह से स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर काम चल रहा है, मेट्रो के कारण या किसी भी कारण से कहीं ना कहीं जाम देखने को मिलता है, जिसके वजह से लगातार इमरजेंसी गाड़ी फंसी हुई रहती है। ये कहीं ना कहीं सत्य है। ये आपको हर रोज कहीं ना कहीं चौराहा पे दिखता है। यह भी सत्य है, लगातार प्रशासन देखती रहती है, लेकिन उसे छुड़वाने के लिए तैयार नहीं रहती है, उस जाम को छुड़वाने के लिए तैयार नहीं रहती है। हाँ, जिस समय अगर नेताओं की गाड़ी अगर पास होती है या मुख्यमंत्री कोई पास होते हैं, तो उसके लिए प्रशासन इतना एक्टिव हो जाती है जैसे मानो कि कोई आका आ गए हैं। लेकिन जिस तरह से एम्बुलेंस भी जाती है, यानी मरीज जिस तरह से एम्बुलेंस में जाता है, उसे कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ कहने को लिए है, इमरजेंसी के लिए हर कोई रास्ता देता है। ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों देखने के लिए बने मघियावाद। बहुत बहुत धन्यवाद।